सिर्फ पाकिस्तान मिटाओ योजना एक ठो निकाले ना, वो भाई बहाली निकाले, उसमें सारे हम ही लोग जाएंगे। हम निमट के अगर नहीं आए तो आप जो सजा देनी हो वही गोली से उड़वा दीजिएगा हमको, लेकिन अल्लाह के वास्ते, ईश्वर के वास्ते, भगवान के वास्ते देश के अंदर नफरत मत फैलाइए। एक तरफ हमारे देश के मासूमों की जान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी ले रहा, दूसरी तरफ सत्ता के संरक्षण में जो आतंकवादी घूम रहे हैं वो भी जान ले रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा देश में भाई? ऐसे देश चलेगा? ऐसे चलेगा क्या? आपने आगरा में नहीं सुना? आप वीडियो नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा अंबाला में, हरियाणा में क्या हो रहा जी? 26 ये क्या हो? किसको मारोगे? भारतीयों को? अरे मैं मुसलमान हिंदू के बाद ना 26 के बदले वो 26वें मासूम भारतीय हमारे शहीद हुए हैं, और फिर तुम 2600 भारतीयों को मारने का प्लान बना रहे हो। ये भी तो अब सवाल होगा, सरकार अगर देश के साथ होती तो देश के लोगों की लिंचिंग करवाती, देश के लोगों के दुकानों पर हमले होते, देश के लोगों के होटलों को जलाए जाते, देश के लोगों के रेहड़ी और पटरी को उल्टा जाता। ये भी सवाल पूछिए ना आप। हम तो खड़े हैं, चट्टानी ताकत के साथ खड़े, हमें तो आदेश दिया जाए। मैं बॉर्डर पर जाने को तैयार हूं। मैं गुलाम सरवर अपनी तरफ से स्पेशली कह रहा हूं, बोलिए ना, मैं मरने के लिए तैयार हूं देश के लिए। मैं नहीं, झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। सभी पत्रकारों से मेरा एक सवाल है, हाथ जोड़कर, आपके पास कोई वीडियो ऐसा है जिसमें ये प्रमाण हो जाए कि किसी से धर्म पूछा गया और पूछकर गोली मारी गई? है क्या आप लोगों के पास? एक मिनट, मैं जो सवाल किया हूँ, आप लोगों के पास वो वीडियो है क्या? है? हाँ ना बोलिए तो मैं आगे बढ़ूँ। फिर क्या चल रहा? वो तो टीवी वाला बोल रहा है ना कि मारा गया, वो प्रमाण है। मैं ये पूछ रहा हूँ, देखिए सच के देश बहुत गलत रास्ते पर देश को ले जाने वाली टीमें सक्रिय हैं, यहाँ सैकड़ों तंजीमें सक्रिय हैं, और आप हवा में बात कर रहे हैं। तथ्य पर आइए। आप लगभग 20 पत्रकार हैं, देश के चौथे स्तंभ हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपके पास वो वीडियो हैं जिसमें ये कहता हुआ कोई आतंकवादी कमीना कुत्ता हरामखोर ये कहता हुआ अगर दिख रहा हो कि तू कलमा पढ़, ये भी बात टीवी पे कहा गया है कि कलमा पढ़ाया गया, उसको उससे धर्म पूछा गया, ये मेरे हिसाब से, मैं 4 दिनों से लगातार सर्च कर रहा हूँ, जितने सोशल साइट्स हैं सबको सर्च कर रहा हूँ, जितने आई विटनेस के बयान अब तक लोगों ने लिए हैं इधर उधर से, वो सबको मैं सुन रहा हूँ। मुझे कहीं भी धर्म का एंगल इसमें दिखा ही नहीं, और वो शब्द जो कहे जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं, और बदकिस्मती से हमारे लीडर भी उसी को दोहरा रहे हैं कि गलत कहा, ऐसा कहा। अरे आतंकवाद की जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो जिस नाम से भी हों, वो गलत नहीं, महागलत हैं, लेकिन फिर उसमें तुर्रा ये कि आप उस महागलत को मजबूती देने के लिए, बल देने के लिए, यानी आतंकवाद को इनडायरेक्टली आप कहीं से सपोर्ट दिलाना चाहते हैं क्या? क्या आप उसको धर्म का एंगल दे रहे हैं? वहाँ पर मौजूद लोगों ने कहा है। किसने कहा? वही तो वीडियो में पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल मीडिया चला नहीं, फिर मीडिया चला रही है, यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। किसी चश्मदीद ने नहीं कहा, यहाँ तक के ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर ने भी नहीं कहा। ज्यों वो सच बचाने लगा त्यों जो ब्रेकिंग न्यूज ये शुरू कर दिया। पूरा स्क्रिप्टेड है ये मामला। मैं जितनी निंदा उस आतंकवादी घटना की करता हूं, उतनी ही निंदा इस आतंकवादी घटनाओं का धार्मिकरण करने वाले उस गोदी मीडिया और लीडरों का भी करता हूं जो इस देश में नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं। आपको पता है 28 निर्दोष जाने गई, जिस पर अफसोस है हम लोगों को, देश को, देश के हर एक नागरिक को, हर एक नागरिक का आंख नम है इस पर। लेकिन क्या उसके नाम पर फिर खुद छूटे सांड की तरह धर्म पूछकर आप काउंटर करेंगे और मारेंगे? क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा? क्या ये आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आएगा? और दूसरी बात है, वो विदेशी आतंकवादी जिससे लगातार हम जूझ रहे हैं, उससे लड़ने के लिए क्या पहले अपने भाइयों में लड़ना ज़रूरी है? आप क्या करना चाहते हैं इस देश में? हम एक बात आज आप चैनल के माध्यम से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, देश के आदरणीय गृह मंत्री जी से, देश के आदरणीय रक्षा मंत्री जी से विनती करते हैं, कुछ मत कीजिए आप। 10 लाख मुसलमानों को अलग से आर्मी में बहाल कीजिए। आपने तो अग्निवीर किया ही ना। पाकिस्तान को निमटने के लिए 10 लाख मुसलमानों को मैं गारंटी लेता हूं, आप 10 लाख मुसलमानों को आर्मी में बहाल कर दीजिए, और उसको सिर्फ उसी जगह पाकिस्तान का सीमा जहां जहां लगता है LOC वहीं डिप्यूट कर दीजिए। हम निमट लेंगे पाकिस्तान से, 100% निमट लेंगे, गारंटी है। परिंदा भी बगैर हमारी अनुमति के पर नहीं मार सकता है, ये मेरा दावा है। धूल चटा के नहीं, उसका नामो निशान भी मिटा के आ जाएंगे।
नामो निशान भी मिटा के आ जाएंगे, उसका विलय कर देंगे। जिस अखंड भारत की परिकल्पना आप कर रहे हैं वो हम कर देंगे। 10 लाख मात्र, कितना मांग रहे हैं हम? 16-17 करोड़ की आबादी में 1% भी नहीं मांग रहे हैं। 10 लाख मुसलमानों को स्पेशली, वो नौजवान भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप आर्मी में भर्ती कराइए, जैसे अग्निवीर योजना था उस तरह का कोई योजना बनी। पाकिस्तान मिटाओ योजना बनाइए, हम तैयार हैं उसमें। 10 लाख, फिर वही बात, फिर समझिए इस बात को। इस देश में ये नहीं चलेगा साहब, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। एक तरफ हमारे देश के मासूमों की जान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी ले रहा, दूसरी तरफ सत्ता के संरक्षण में जो आतंकवादी घूम रहे हैं वो भी जान ले रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा देश में भाई? ऐसे देश चलेगा? ऐसे चलेगा क्या? आपने आगरा में नहीं सुना? आप वीडियो नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा अंबाला में, हरियाणा में क्या हो रहा जी? 26 ये क्या, किसको मारोगे? भारतीयों को? अरे मैं मुसलमान हिंदू के बाद 26 के बदले वो 26 भी मासूम भारतीय हमारे शहीद हुए, और फिर तुम 2600 भारतीयों को मारने का प्लान बना रहे हो और कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। मैं ये जानना चाहता हूं कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, ऐसा बयान देने वालों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या मंशा है सरकार की? यही तो देश को जानना चाहिए। ये देश को जानना चाहिए, देश के नौजवानों को जानना चाहिए, देश के हिंदू भाइयों को जानना चाहिए, क्योंकि देश के मालिक हैं वो, बड़े भाई हैं वो। अगर वो नहीं समझेंगे, जब बड़ा भाई नहीं समझेगा तो मामला हाथ से निकल जाएगा। देश के नौजवानों को तो मीडिया बता रही है कि धर पूछ के मारा गया है। यही तो मैं फिर यहीं से सवाल शुरू किया हुआ। अब आप भी तो मीडिया ही हैं, वो गोदी मीडिया है, तो आपसे मैं कहता हूं कि इस मुद्दे को पहुंचाइए। कहा ऐसा सबक सिखाएंगे, सपनों में नहीं सोचा होगा पाकिस्तान ने। नहीं, सबक तो सिखाना चाहिए, ठीक है। पूरा देश सरकार के साथ है, विपक्ष के सारे नेता सरकार के साथ है, देश के एक नागरिक सरकार के साथ है। और ऐसे समय जब भी आए हैं, हम आधी रोटी ज़रूर खाएंगे, लेकिन दुश्मन को सबक सिखाने में हम सरकार के साथ चट्टानी ताकत के साथ रहेंगे। लेकिन पूरा देश तो सरकार के साथ है। क्या सरकार देश के साथ है? ये भी तो अब सवाल होगा। सरकार अगर देश के साथ होती तो देश के लोगों की लिंचिंग करवाती, देश के लोगों के दुकानों पर हमले होते, देश के लोगों के होटलों को जलाए जाते, देश के लोगों के रेहड़ी और पटरी को उल्टा जाता। ये भी सवाल पूछिए ना आप। हम तो खड़े हैं, चट्टानी ताकत के साथ खड़े। हमें तो आदेश दिया जाए, मैं बॉर्डर पर जाने को तैयार हूँ। मैं गुलाम सरवर अपनी तरफ से स्पेशली कह रहा हूँ, बोलिए ना, मैं मरने के लिए तैयार हूँ देश के लिए। मैं नहीं, ये भी उठ रहा है ना कि आतंकवाद का अब तो मजहब होता है ना, अब तो पता चल गया, लोग ये सवाल कर रहे हैं। यही सवाल जो है वो आतंकवाद को न मिटाने की योजना पर काम करने वाला है। ये बात कहने का मतलब है कि आप आतंकवाद को मिटाना नहीं चाहते हैं, आप उसको धर्म से जोड़कर उसको बल प्रदान करना चाहते हैं, आप ताकत देना चाहते हैं। साहब जाएंगे बॉर्डर पे लड़ने के लिए? अरे मैं तो कह रहा हूँ दोनों योजना पे आप चलाइए ना, प्रधानमंत्री जी तक बात पहुँचाइए ना। मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं तो देश के 10 करोड़ मुसलमानों को भी लेके जाना चाहता हूँ। सिर्फ पाकिस्तान मिटाओ योजना एक ठो निकाले ना, वो भाई बहाली निकालें, उसमें सारे हम ही लोग जाएंगे। हम निमट के अगर नहीं आए तो आप जो सजा देनी हो वही गोली से उड़वा दीजिएगा हमको, लेकिन अल्लाह के वास्ते, ईश्वर के वास्ते, भगवान के वास्ते देश के अंदर नफरत मत फैलाइए। ये मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़कर। ये देश जो है एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया में ऐसा देश ढूंढने से आपको नहीं मिलेगा, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, आस्तिक, नास्तिक, यहाँ हर पंथ, हर धर्म के लोग रहते हैं और सब देश से प्रेम करते हैं। आप जबरदस्ती देखिए, देश से बड़ी चीज कोई नहीं है, आप देश में ही नफरत फैला रहे हैं।